कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं आता। भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये जिन सीटों से हारे हैं वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है। न इनको ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न इनकम टैक्स पे विश्वास। कांग्रेस पर हो रहे इस एक तरफे हमले के पीछे का कारण कांग्रेस खुद है। हरियाणा चुनाव तो आपको याद ही होगा, उसके नतीजे भी याद होंगे और नतीजों के बाद कांग्रेस के आरोप भी। सियासत में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप लगाना तो आम हो गया है, लेकिन यही सियासत जब आरोपों का ठीकरा देश के सरकारी ढांचे पर थोपने लग जाती है तो ये बात आम नहीं रह जाती, क्योंकि ये मामला सीधा देश से जुड़ जाता है। वो भी तब और जब आरोपों के पीछे न कोई सबूत हो न कोई सधे तथ्य। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन अब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। करते हुए इसी से शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। इसी ने पिछले एक साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत भी दी और कहा है कि आरोप लगाने में सावधानी बरते बिना किसी सबूत के आदतन हमला करने से बचे। मतदान और मतगणना के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के ऊपर, भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है। और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं आता। अब हरियाणा में भी ये जिन सीटों से हारे हैं वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है, जहां से जीते हैं वहां क्यों नहीं कहते ईवीएम खराब है? वहां दोहरा रिजाइन, दोबारा लड़ लो। न इनको ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न इनकम टैक्स पे विश्वास। ये कभी कभी तो न्यायालय के खिलाफ भी टिप्पणी कर देते हैं। किस पे विश्वास है? जनता पे विश्वास नहीं। अरे जनता ने, हरियाणा की जनता ने इतना पूर्ण बहुमत दिया पार्टी को, तब ये क्या है ना, अपनी कमजोरी नहीं देखते, अपने कमजोरी को छुपाकर अपने नेता बचने के लिए ठीकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए थे। मतगणना के दौरान ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर ऐसे आरोप लगाए थे, वो भी बिना किसी तथ्यों के। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस बार कांग्रेस को नसीहत भी दी है और जब आरोप निराधार साबित हुए तो बीजेपी भी कांग्रेस पर जमकर बरसी। इससे पहले भी कांग्रेस ने जब जब ईवीएम पर सवाल उठाया है वो गलत ही साबित हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी गठबंधन के कई बड़े दल जब जहां से चुनाव हारे हैं तुरंत बिना किसी सबूत के सीधा ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है, जबकि चुनाव आयोग ये बात कई बार साफ कर चुका है कि ईवीएम एकदम सेफ है। पर विपक्ष है कि मानता ही नहीं और अब एक बार फिर विपक्ष सीधा चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहा है। देश में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बनकर के रह गया है। मैं ये बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा हूँ। जब भी कोई प्रतिपक्ष सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आते हैं और इस संदर्भ में जब लिखित दी जाती है तो आयोग चुप्पी साध लेती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए, ईवीएम सही। हरियाणा में हार गए, ईवीएम गलत। तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और यही कारण है कि राज्य के अंदर में अलग अलग जगह पर चुनाव परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, चुनाव आयोग का अपमान करना,
ये कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी का है, इसीलिए राजनीति में साख इनकी घटती जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मत के अधिकार को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती है और इससे भी बड़ी चुनौती मत की निजता को बरकरार रखना है। देश में करीब 1 अरब के आसपास मतदाता हैं। अब ये जानने के लिए व्याकुल होना कि हर एक वोट को पर्ची से मिलान करने के बाद ही उसके वोट की वैधता मानी जाए, ये संभव नहीं। पर लोकतंत्र में विपक्ष कई बार ऐसे सवाल उठा देता है जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होते हैं।